सुबह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगर आप इजाजत दो तो आपके दिल में गिर जाऊं। कि हमारे खानदान में तो इतने बुजुर्ग नहीं थे जितने हमने स्कूल और कॉलेज में छुट्टी लेने के लिए मार दिए। बात पता है कि हालत कैसे भी हो, ऐसा बंदा जो है ना सिर्फ मजे ही तलाश कर रहा होता। ये बताइए, ये अमीर लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं तो गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांटते? वो एक बाप ने बच्चे से पूछा, बेटा सर्दियां आ रही तो मैं क्या चाहिए? कह रहा मुझे बीवी चाहिए। अच्छा, आपको पता है इंसान पहला प्यार क्यों नहीं भूलता? क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है। देखो पाकिस्तान कायदे आजम ने बनाया और इसे चला कौन रहा है? कौन? जनरेटर यूपीएस। यार मैं आपको उसके किस्से सुना रहा हूं, मुझे कह रहे बरकत भाई मेरे घर वाले जो है ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, कोई भी अहम फैसला करने से पहले मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हैं ताकि मैं टेंशन ना लूं। कहते हैं कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत भी चाहता हो। एक बीवी ने उंगली के इशारे से शौहर को बुलाया। शौहर कह रहा क्या काम है? बीवी करी कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। आपको बता दूं, एक बात और बता दूं, इंसान की पहचान दौलत से नहीं होती, दौलत नहीं है, शनाख्ती कार्ड से होती है। मेरा एक दोस्त इतना कंजूस, आप यकीन करो, मेरा कंजूस दोस्त रोड से गुजरा था, अचानक उसके पांव में कांटा चुभ गया। वो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र में चप्पल पहन के नहीं आया, वरना उसमें छेद हो जाता। मैंने एक नशे से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब हैं। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सांस चल रही है, बंद कर दें क्या? मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा दिल बहुत साफ है, बिल्कुल मेरे बैंक अकाउंट की तरह। जब से पाकिस्तान चांद पे गया, सूरज जमीन पे आ गया। नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मुआयना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। हमारे किचन में एक छिपकली है, वो मुझे देखकर छुप जाती है और मैं उसे देखकर छुप जाता हूं। कहीं ये प्यार तो नहीं है? ये बात सही कि 90% खवातीन मर्दों को भाई एहतरामन नहीं एहतियातन बोलती हैं। मैं अपनी बीवी से पंगे नहीं लेता। क्यों? क्योंकि जो सुबह शाम बर्तन धो सकती है, मुझे भी धो सकती है। दुनिया में सबसे मुश्किल म्यूजिक कौन सा है? कौन सा? सारंगी। सारंगी को सीखने में 35 साल लगते हैं। अब देखो, 2 मिरासियों को एक साथ फांसी की सजा दी। पहले को पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश, वो क्या करे? कह रहा है सारंगी सीखूंगा। दूसरे को पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश, वो क्या कह रहा है? इससे सीखूंगा। तो ये इसका कहने का मकसद है कि ये बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। यार मैं तो कजन मैरिज के हक में हूँ, कि कजन अपनी ना हो। अच्छा बच्चन साहब, आप इस बात को मानते हैं कि आजकल प्यार जो है वो हीर रांझा वाला किया जाता है और निभाया मियां खलीफा की तरह जाता है? और अब के इतनी गर्मी पड़ी है कि मैंने एक भी बुजुर्ग के मुंह से नहीं सुना कि अब ये तो कुछ भी नहीं है जो हमारे जमाने में गर्मी पड़ती थी। कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है अब सिर्फ, कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ हम हाथ ही उठाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं अरे तुझे और कोई काम नहीं है। कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, कुछ दोस्त खजाने की तरह होते हैं, दिल करता है जमीन में काट दो। एक बंदा हालात से तंग आकर कह रहा है बरकत भाई जब लाइफ की स्पेलिंग एल से शुरू हो तो लाइफ के तो एल लगना ही है। तो जिन लोगों को हमारे मुल्क में तरक्की नजर नहीं आ रही वो भंग पिए, और जिनको तरक्की नजर आ रही है उन्होंने पी रखी है। उस लड़कियों को मैंने देखा सारा दिन सारी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती, फिर कहती तुम्हें पता है मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। मुझे ये 40 से 55 लाख की रेंज में कोई गाड़ी बताइए, और ये भी बताइए इतने पैसे मैं कहां से करूं। मैंने एक ऑफिस गोइंग बंदे से पूछा, मैंने कहा शादी क्या है? वो क्या कह रहा है? कह रहा है अपनी 4 साल की सैलरी बचाकर उन लोगों को दावत देना जिन्हें हम जानते तक नहीं है।
आपको पता है सबसे नाकाम कोशिश क्या होती है? क्या होती है? जब आप बाथरूम में नल खोल के दूसरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। ये भाई वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार। वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार। वॉशिंग मशीन से दोस्ती और झाड़ू से प्यार। हाँ। यही है परियों का हफ्ता इतवार। कल मुझसे शैतान ने कहा यार किसी का नंबर दो उसको भगाना। मैंने तेरा नंबर दे दिया। कह रहा पागल हो, ये तो हमारा चेयरमैन है। बाबर आजम साहब ने क्या बयान दिया, जरा ये सुनिए। क्या? कि हमारी परफॉर्मेंस की फिक्र मत करें, अपने ईमान की फिक्र करें कि 24 करोड़ आवाम में से एक की भी दुआ कबूल नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा बगैर एसी और बगैर पंखे के ठंडा रहे ना, हुए वाह। तो 2 महीने इंतजार करें, सर्दी आने वाली। मेरी बीवी ने मुझसे कहा किचन में से ना चीनी का डब्बा ले आओ। मैंने वहां काफी देर ढूंढा, मैंने कहा यार यहाँ तो डब्बा है ही नहीं। कहने की मुझे पता था तुम अंधे हो, तुम्हें मिलेगा नहीं, मैं पहले ही ले आई थी। औरत की बड़ी अजीब चीज है। जवानी में बीवी बन के अलहदा रहने पे जोर देती है और बुढ़ापे में सास बनकर इकट्ठे रहने पे दलीलें देती है। बताइए जानवरों को दांतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता? वो तो ब्रश भी नहीं करते। मेरे दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठ के लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त ने लड़की के हाथ पे हाथ लगाया। लड़की के लिए आप इससे आगे भी जा सकते हैं। मेरा दोस्त उसको मुल्तान तक ले गया। अच्छा ये बात भी सही कि मर्द उस औरत से प्यार करता है जो उसकी बातें तवज्जो से सुनती है, और उसकी शादी उस औरत से होती है जो उसकी एक भी नहीं सुनती। बताइए जानवरों को दांतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता? वो तो ब्रश भी नहीं करते। शौहर ने अपनी बीवी से कहा देखो मैं सो रहा हूँ, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, और अगर मैं ना उठूं तो मुझे हिला हिला कर उठाना। बीवी ने कहा मेरा यही काम रह गया, रात को भी हिला हिला कर उठाऊं, सुबह भी हिला हिला कर उठाऊं। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है कि शादी से पहले लड़का लड़की की रजामंदी पूछी जाती है। वाह वाह। अगर वो हाँ कहते हैं तो दोनों की शादी हो जाती है, अगर वो ना बोलते तब भी दोनों की शादी कर देते हैं। देखो हम लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीब कर लिया है। आप देखो सोने के लिए बेहतरीन जगह क्लासरूम, खाने के लिए बेहतरीन जगह बेडरूम, और सोचने के लिए बेहतरीन जगह वॉशरूम। आपने सुना है कि औलाद जो है वो मर्द के मुकद्दर से होती है और रिस्क जो है वो औरत के मुकद्दर से होता है। अब जमाना पलटी खा गया। अगर औलाद ना हो तो मर्द बीवी को छोड़ देता है, और रिस्क ना हो तो औरत मर्द को छोड़ देती है।